कार्यकर्ता चाहता कि असि छोटे मौका मिले अस भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम से आज सारे वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि सारे उधमपुर दे विच जेड़ा सारा मुकाबला चलदा है रौनिया लेकिन चुनौतियों वाला सारा कार्यकर्ता डरने वाला श्रीमान रविंद्र रैना जी जिंदे बारे में क्लास में अध्यक्ष है अध्यक्ष जी के सारे नेता कई बरस तक दिल्ली से 9 साल में जो कामकाज हुए उसका लेखा जोखा लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और यहाँ के लोगों ने मोदी जी को एक जिम्मेवारी दी थी और मोदी जी ने कहा था कि जो खित्ते पिछड़ गए हैं जो विकसित क्षेत्रों के बराबर नहीं पहुँचे उनको हम करके दिखाएंगे और यहाँ के लोगों ने हमें वरदान दिया, यहाँ से हमें निर्वाचित करके भेजा और आज हम इस कहने की स्थिति में हैं कि देश की जो 500-550 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सर्वाधिक अगर विकास के कार्य हुए 9 वर्ष में तो उधमपुर में हुए। हम ये चाहेंगे कि इसका तुलनात्मक विश्लेषण हमारे पत्रकार भाई करें। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र की राशि से बने हों, यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊँचा रेल का ब्रिज बन रहा है जो रुक गया था काम अलाइनमेंट की खातिर, बड़ी जद्दोजहद के बाद उसे दोबारा शुरू किया। आज 35 मीटर एलफील टावर से ऊँचा पुल वहाँ बन रहा है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ एशिया का सबसे लंबा 9.5 किलोमीटर टनल नाशरी चनैनी का और सबसे पहला जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया कि वो 11 मई 1953 को वहीं माधोपुर से गिरफ्तार करके एक जीप में बैठा करके उनको ले जाया गया था। उनकी यात्रा का आखिरी रास्ता था, उनको भी श्रद्धांजलि देने का यहीं पर हुआ। यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ हिंदुस्तान की दूसरी वंदे भारत शुरू हुई, पहली वाराणसी उसके बाद ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ उत्तर भारत का पहला एक्सप्रेस कॉरिडोर जम्मू दिल्ली अमृतसर जम्मू कटरा से होता हुआ, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ केवल एक पंचायत के लिए 150 करोड़ रुपए का पुल बनाया गया कीड़िया गड़ियाल का, क्योंकि मोदी जी ने हमें सिखाया था कि ये नहीं सोचना है कि वोट है कि नहीं है, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके जहाँ चीज़ की कुताही रह गई पीछे उसकी पूर्ति करेंगे, बाद में जनता के विवेक पर छोड़ेंगे। ये वो स्थान है उधमपुर। पहले उधमपुर की बात करेंगे क्यों उधमपुर में खड़े हैं। यहाँ रेडियो स्टेशन की मांग सन 1965 में हुई थी जब तत्कालीन नेता लाला शिवचरण ने कहा था कि यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान का सिग्नल, क्यों कर इन सरकारों ने उसको नहीं बनाया, उस टीवी अब बना। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 2 पासपोर्ट दफ्तर बने हैं उधमपुर में और कठुआ में। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ प्रवेश द्वार आप लखनपुर से अंदर आए तो पहले आपको मूर्ति दिखाई देती है महाराजा गुलाब सिंह की, वो भी 2 साल पहले स्थापित की गई। इतने सरकारें आई, इतने नेता आए, इतने राजे, क्यों नहीं पहले स्थापित की गई? ये अपनी तरह के पहले। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने दुनिया को पर्पल रेवोल्यूशन दी, बैंगनी क्रांति, लेवेंडर जिसका जिक्र मोदी जी ने 3 बार किया, अपनी मन की बात में भी किया। आज स्टार्टअप का एक नया आयाम हिंदुस्तान को अगर किसी ने दिया एग्रीटेक स्टार्टअप ने तो उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा का हमारे लिए गर्व की बात है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां उधमपुर का ज़िला पिछले 3 सालों से PMGSY में नंबर 1 दर्जे पर 750 ज़िलों में आ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा इसका तुलनात्मक विश्लेषण। आज तर्क का ज़माना है, ये नहीं है कि मैंने कहा तो दूसरे मान लिए, ये भी नहीं है कि वोट मांगने से मिल जाएगा। आजकल तो बच्चे भी माँ बाप कहने वोट नहीं देते, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा पूरा लेखा जोखा हो, पूरा विश्लेषण, और फिर देखा जाए कि कहीं कमी रह गई है तो उसमें भी सुधार करने को हम तैयार हैं। सर अमरनाथ यात्रा के लिए मुश्ताक मान ने कहा है कि जो बीजेपी है राजनीति कर रही है इसके। अमरनाथ यात्रा कोई राजनीति का विषय ही नहीं है। अमरनाथ यात्रा तो मैं समझता हूँ कि एक सामूहिक जो हमारी संस्कृति है देश की और जम्मू कश्मीर की, उसका प्रतीक है। भारी संख्या में हिंदू श्रद्धालु आते हैं और जब कश्मीर घाटी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर वहाँ के मुस्लिम नागरिक उनकी आवभगत करते हैं, उनकी मेज़बानी करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। बल्कि हमने इस परंपरा को मजबूत करना है, बजाय इसके कि ये राजनीति का कह करके हम समाज में इस प्रकार की दरारें डालें। और मुझे विश्वास है कि 62 दिन की होने वाली अमरनाथ यात्रा बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली है।